प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उस महान परमेश्वर ने हम कुछ लोगों को उस महान परमेश्वर का चरणों में आकर उसकी आराधना महिमा करने के लिए एक और बार परमेश्वर की आत्मा ने मुझे लेकर आया, हम लोगों को भी लेकर आया। उस बातों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आमीन। अरे जोर से। हम उपवास और प्रार्थना का 19वां दिन में हम कदम रख चुका है। कितना लोग फुल टाइम है, हाफ टाइम है, मैं पूछना नहीं चाहता। कुछ भी हो, परमेश्वर ने इस उपवास और प्रार्थना का इस 19 दिन तक यहोवा परमेश्वर ने उसके सानिध्य में हम लोगों को बने रहने के लिए प्रभु ने इतना दिन तक अवसर दिया। उस बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने इस कलीसिया के ऊपर उसने दिखाया गया वो उस विश्वस्तता बातों को, परमेश्वर की उस विश्वस्त बातों को जो लगातार इतना दिनों से यहोवा परमेश्वर कलीसिया का मध्य में करते आया, उस बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आमीन। उपवास और प्रार्थना खत्म होने के लिए केवल 2 दिन बाकी है। बाकी सारा दास लोग लगातार 18 दिन से हमारा मध्य में प्रचार किया। अनेक दासों का द्वारा और भी परमेश्वर की वचन की गहराई बातों को समझ के और भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। कल परमेश्वर का दास हमारे बीच में शुश्रूषा करेगा, क्योंकि कल हम इकट्ठा होने वाला आखिरी दिन है यहाँ पे सारा मंडली से, पर हमारा उपवास खत्म हो रहा है संडे को। संडे सब अपना अपना कलीसिया में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज बाकी दासों में से मेरा लास्ट है प्रचार। इसका अर्थ ये नहीं मैं मर रहा हूँ, मंडे से है शुश्रूषा है हमारा। आमीन। पर आज भी उस महान परमेश्वर के सानिध्य में वो महान परमेश्वर ने हमें लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं हम पिछला दिनों पहले, 1 हफ्ता पहले उपवास और प्रार्थना का 5वां दिन मेरे द्वारा परमेश्वर ने क्या बातें किया है, कोई बोल सकता है क्या? हमने कौन सा वचन का द्वारा इस जगह में मैंने बातें किया? कोई भी? आमीन। सही बात है, जोर से जोर से। अनेक कष्टों का द्वारा हम परमेश्वर का राज्य में, जोर से, अनेक कष्टों का द्वारा हम परमेश्वर का राज्य में। आमीन। इस उपवास और प्रार्थना में प्रभु ने दिया गया हुआ ये वचन है, इसलिए मैं इस वचन से हटना बिल्कुल मैं चाहा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप लोग सब लोग लगातार मुझे पूछ रहा था, पास्टर आप सेकेंड पार्ट कभी प्रचार करेगा? हम आपका प्रचार अभी है नहीं, क्योंकि पिछला हफ्ता से मेरा चेहरा आपको दिखा नहीं प्रचार का। मैं कितना देर प्रचार करेगा मुझे मालूम नहीं, परंतु परमेश्वर ने दिया गया हुआ इस वचन मैंने प्रभु का दास को भी पहले महीने बोल दिया। अगर प्रभु की आत्मा का द्वारा अगर मैं चलाया गया तो आज मैं थोड़ा ज्यादा समय लेगा, लेकिन प्रभु का आत्मा का प्रेरणा नहीं है तो मैं मेरा शुश्रूषा को जल्दी समाप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक ही बात, हमारा प्रचार शुरू होने से पहले एक ही बात मैं कलीसिया को बोलना चाहता हूं। हम जिस आत्मा का द्वारा परमेश्वर का चरणों में बना रहेगा, वही आत्मा का नियंत्रण का द्वारा आपका सामने खड़ा रहकर प्रचार करने वाला परमेश्वर का दास को प्रभु उसी आत्मा के अनुसार चलाना शुरू करेगा। आमीन। कितना लोग चाहते हैं आज परमेश्वर का वचन गहराई से परमेश्वर का दास का द्वारा प्रभु हमसे बातें करे? कितना लोग चाहते हैं? आमीन। परमेश्वर इस हाथों को आशीष करे। मैं बोला गया वह बातों को मैं फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाहता, परंतु कुछ बातें इधर बैठा हुआ लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूं
उस दिन 5वां दिन आया हुआ नहीं है लोग, बहुत सारा लोग नहीं था और बहुत सारा लोग शायद यूट्यूब में सुना भी नहीं होगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उस बोलकर हम मेन इस वचन को आज गहराई से, मेरा पहला दिन भी पूरा इंट्रोडक्शन ही था इसलिए वो पार्ट 1 था, परंतु छोटा सा इस प्रेरित का छोटा इंट्रोडक्शन देकर हम परमेश्वर के वचन में गहराई से हम प्रवेश करेंगे। हम उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, प्रेरित 14 अध्याय उसका 22 से लेकर 23 वाक्य हम फिर से पढ़ेंगे। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के 22 वाक्य फिर से पढ़ो, 22 वाक्य सब लोग ध्यान पूर्वक उसको फिर से सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मन लगाए। फिर से और चेलों के मन को, और चेलों के मनों को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में, हमें परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना। फिर से बड़े क्लेश उठाकर, सभी लोग जोर से बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में। प्रभु को धन्यवाद, आज लाइट चला गया, ताकि एसी नहीं रहेगा ना, एसी का हवा में आप लोग सब लोग सो जाते, मैंने देखा है। इसलिए शायद प्रभु ने कृपा किया मेरे से, 3 बजे तक लाइट बंद करके इलेक्ट्रिसिटी वाले ने बोला उस गर्मी में आप लोग जागते रहेगा। एक्चुअली ये खोलना भी नहीं चाहिए था, पसीना हो के आज वचन सुनने का था। हमें बड़ी क्लेश से, सभी लोग बोलो, बड़ी कष्ट से हमें परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है। रिपीट, बड़ी क्लेश से परमेश्वर का राज्य में हमें प्रवेश करना है। आप देखने का हमने पढ़ा गया वही पत्रिका, मैंने लास्ट टाइम बोला था, परंतु एक छोटा इंट्रोडक्शन फिर से जल्दी से मैं बोलना चाहता हूं। हम देखने का ये प्रेरितों की पत्रिका में परमेश्वर का दासों का द्वारा लिखा गया हुआ उस कलीसिया की चरित्र को हमें गहराई से पढ़ने के लिए हमें मिलता है। परमेश्वर का अपोस्तल लोगों का द्वारा कलीसिया की चरित्र, जो 30-35 वर्ष की कलीसिया का चरित्र का बारे में हमें प्रेरित की पत्रिका में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। ये 30-35 वर्ष परमेश्वर की अपोस्तल लोगों ने कलीसिया का मध्य में, लोगों का मध्य में किया गया हुआ उस प्रचार का टॉपिक क्या है, वो भी हमें इस प्रेरित की पत्रिका में पढ़ने के लिए मिलता है। वेद पंडित लोग बोलते हैं ये प्रेरितों का किताब, इट्स अ बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात ये एक परिवर्तन का किताब है। आप देखने का इस कुछ 30 और 35 वर्ष का बीच में परमेश्वर की कलीसिया को एक श्रेष्ठ अवस्था में यहोवा परमेश्वर ने लेकर आया हुआ चरित्र को इस प्रेरित की अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। परंतु हम प्रेरित शुरुआत से लेकर हम पढ़ने के समय में इतना श्रेष्ठ रीति से यहोवा परमेश्वर ने अपने कलीसिया को लेकर आया, धन दौलत संपत्ति सोना चांदी देखकर नहीं, परंतु परमेश्वर की विश्वासी लोगों ने अनुभव किया गया हुआ उस संकट और क्लेश के द्वारा श्रेष्ठ रीति से यहोवा परमेश्वर ने कलीसिया को आगे बढ़ाया। आमीन। आप इस प्रेरित की इस पत्रिका हम पढ़ने का समय, जब चरित्र का साथ में तुलना करके हम पढ़ने का समय, उस पहली शताब्दी में हुआ गया हुआ 3 श्रेष्ठ बातें हमें इस पत्रिका में पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहला AD 64 में
क्रूर चक्रवर्ती कहलाने वाला नीरो चक्रवर्ती का उस सरकार के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। उसका साथ ही साथ कनेक्टेड रहने वाला चरित्र डोमेशियन चक्रवर्ती के बारे में ज्यादा बातें ना बोलने का समय भी, फिर भी डोमेशियन चक्रवर्ती ही था। AD 75 में उसने राज्य करना शुरू किया। उसी ने ही यूहन्ना, परमेश्वर के दास यूहन्ना को पत्मोस द्वीप में मरने के लिए छोड़ा। उसके बाद हम देखेंगे इस न्यूरो चक्रवर्ती का समय पर विश्वासी लोगों ने अनुभव किया गया हुआ अनेक क्लेश, अनेक संकट, अनेक परेशानियों के बारे में हमें चरित्रों में पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे मैंने पिछले टाइम कहा था, नीरो चक्रवर्ती AD 65 AD 64 के बीच में उसने इस्राएल पर अपना एक अधिकार उसने चलाया, परंतु उस समय उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण बचपन से ही एक मेंटल इश्यू उसके अंदर था। इसलिए उसका प्रॉब्लम यह था, व्यक्ति लोगों को तड़प तड़प के मरते हुए देखने का समय उसका हृदयों में बहुत सारा आनंदित होता है। या ऐसा एक चरित्र ने अभी तक ना देखा गया हुआ एक भयानक, एक क्रूर चक्रवर्ती है न्यूरो। आप देखने का उसने स्वयं अपना मां को मार डाला, अपना दोनों पत्नी को भी गला मोड़ के, नस को दबा के उनको मार डाला गया। वह चरित्र हमको पढ़ने के लिए मिलता है। बचपन से ही उसका मानसिक संतुलन सही नहीं रहने का कारण खेलने के लिए वाटिका में अर्थात गार्डन में जाने का समय गार्डन में रहने वाला कीड़ा जंतु, रेंगने वाला कीड़ा, उनके अंदर तार घुसा के उस कीड़ा को, जंतुओं को तड़प तड़प के मरते हुए देखने का समय वो ताली बजा के बहुत आनंदित होता था। अगर आप चरित्र में नीरो के बारे में पढ़ेगा तो आने वाला एंटी क्राइस्ट का साथ में नीरो को तुलना किया गया है। आप देखने का न्यूरो का समय पर कलीसिया ने अनुभव किया गया हुआ कुछ कठिन बातों को मैंने पिछले टाइम बोला था, पर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। मैं विश्वासी लोगों का सिर को एक पत्थर के ऊपर रखकर पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा से विश्वासियों का सर को फोड़ा जाता था। आमीन। विश्वासी लोगों का पेट में या उन विश्वासियों को लेटाकर उनका पेट में पानी भर के उनका पेट को पानी से फुलाकर मुंह को बांध के पागल घोड़ा को उस पेट का ऊपर उड़ी मारने के लिए वो लगाता था। उस समय वो घोड़ा पागल का समान विश्वासियों का पेट में उड़ी मारने का समय में उनका पेट फट के पूरा अथड़ी अंदर का सारा भाग छितर पितर होता था। आमीन। विश्वासी लोगों को घोड़े का पूंछ में बांध के एक खुला मैदान में कांच का टुकड़ा, कीले का टुकड़ा, टोकदार पत्थर को बिछा के घोड़ा को पागल के समान उस ग्राउंड में दौड़ने के लिए मजबूर करता था। कीला, कांटा, कांच, ये इत्यादि बातें विश्वासी लोगों का अंदर उनका चमड़ा को घिस घिस के अपना सारा लहू बहाकर विश्वासी लोगों ने उस समय पर अपना प्राण को यहोवा परमेश्वर के लिए दे दिया। आमीन। इतना तक आपको याद है? याद है सबको? जोर से हाँ बोलो। हाँ। उस समय में परमेश्वर के दासों के द्वारा 3 कॉन्टिनेंट में अफ्रीका, एशिया, यूरोप परमेश्वर का सुसमाचार भयानक रीति से फैला। पर मैंने आपको उस समय भी मैंने बोला, उस समय की प्रेरित की सभा यहोवा परमेश्वर के लिए इतना विश्वस्त रहने का पीछे धन दौलत नहीं था। आमीन। सोना चांदी नहीं था, अच्छा घर, कपड़ा, घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं था उनके पास। पर पेंतिकोस दिनों में उतरा गया हुआ उस अभिषेक का सामर्थ्य का द्वारा संकट का समय भी वे परमेश्वर के लिए उस दिन विश्वस्त रहा। आज यहोवा परमेश्वर ये दोपहर का समय कलीसिया में मेरे द्वारा उन्होंने किया गया वह बातों को फिर से बोलने का समय परमेश्वर की आत्मा आज हमको भी उसी रीति से आज मजबूत करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देख
देखने का हम अनुभव करने वाला हर एक कष्ट का पीछे यहोवा परमेश्वर का एक योजना को परमेश्वर ने छुपा के रखा है। Praise the Lord। आज उसी बातों को हम गहराई से कुछ वचन का सहायता लेकर विश्वासी लोग अनुभव करने वाला उस कष्ट को, उसका पीछे का कारण क्या क्या है, हम अनुभव करने वाला कष्टों से हमें मिलने वाला रिवॉर्ड प्रतिफल क्या है, उसका बारे में हम कुछ देर गहराई से समझने के लिए मन लगाएंगे। आमीन। इसलिए उस बातों में गहराई से पढ़ने के लिए हमें एक वचन पढ़ना पड़ेगा। जरमाया का किताब 9 अध्याय उसका दूसरा वाक्य जरा पढ़ेंगे। जरमाया 9 अध्याय उसका दूसरा वाक्य। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं, दूसरा ना, पढ़ो। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वही चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी है, वे विश्वासघातियों का समाज है, अपनी अपनी जीभ को वे धनुष्य के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। दूसरा वाक्य पढ़ो एक बार। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वही चला जाता। अब देखने का इस 9 अध्याय का दूसरा वाक्य में परमेश्वर के दास यिर्मयाह इस वाक्य में कह रहा है, भला होता मुझे मरुभूमि में एक निवास स्थान मुझे मिला होता, ताकि मैं मेरा लोगों को छोड़कर मैं उस अकेला स्थान में मैं बस गया होता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं शुरुआत से मैं बोलना चाहता हूं, हम प्रभु की ओर से आशीष प्राप्त करने के बाद हम सभी लोग यही बोलना हमें सही लगता है, मैंने प्राप्त किया गया हुआ हर एक आशीषों का पीछे कौन काम कर रहा है? जोर से। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति लोग अपना जिंदगी में आशीषों को प्राप्त करने के बाद हम बोलने वाला एक डायलॉग कॉमन है, मैं अनुभव करने वाला हर एक आशीषों का पीछे कौन है? जोर से, यहोवा परमेश्वर। पर अब देखने का हम इस क्रिस्तीय जीवन में यहोवा का साथ साथ हम चलने का समय में विश्वासी को मिलने वाला आशीषों का पीछे यहोवा परमेश्वर काम करता है। ये बोलने से बढ़कर आज से बोलना शुरू करो, मेरा कष्ट का पीछे भी यहोवा परमेश्वर का एक बहुत बड़ा हाथ है। आमीन, आमीन। कष्ट को अनुभव करने के बाद विश्वासी लोग कदापि कलीसिया में खड़े रहकर आज तक बोला नहीं, मैं अनुभव करने वाला कष्टों का पीछे मेरा यहोवा परमेश्वर का हाथ है। किसी ने बोला आज तक? बोलिए। पर हम ये सारा कष्ट एक व्यक्ति के ऊपर डाल देता है। कौन है वो? अरे किसका ऊपर डालते हैं हम? अगर इस धरती में प्रभु है तो कौन है? तो मूर्ख लोग बोलो ना आप। आमीन। कभी कभी लोग कष्ट आने के समय में बोलते हैं, बाजू वाला का नजर मुझे लग गया। आमीन। बाजू वालाचा पनौती लागला मला, बोलते कि नहीं? और शैतान ने मेरा पूरा घर को क्या कर दिया? बोलो, मैं आप लोगों का भाषा ही बोल रहा हूं। मेरे साथ में ये वचन का साथ में आप कनेक्ट रहने, इसलिए बोलने के लिए बोला तो मुंह खोल के बोलो। तंबाकू तो मुंह में नहीं डाला है ना? तो बोलो फिर। आमीन।
विश्वासी लोगों का एक डायलॉग है, हम अनुभव करने वाला हर एक आशीषों के पीछे कौन है? यहोवा परमेश्वर। पर आज इस वचन का सत्य को जानकर इस आराधना को, उपवास और प्रार्थना का 19वां दिन का इस दूसरा सेशन को हम आशीर्वाद बोल के समाप्त करने से पहले आज यहोवा परमेश्वर के चरणों में एक निर्णय के साथ बोल, यहोवे मेरे जीवन में आने वाला हर एक कष्टों का पीछे भी मुझे तेरी हाथों को अनुभव करने दे। आमीन। अगर हम ऐसा बोलना शुरू किया, आप कष्ट का मध्य में भी एक हाथ आपका सिर के ऊपर काम करने वाला बातों को आपको देखेगा। हमने ये पढ़ा गया वह जरमाया, आपको मालूम है जरमाया परमेश्वर का दास बड़ा भविष्यवक्तों में गिना जाता है। कैसा? हाँ, बड़ा भविष्यवक्तों में गिना जाता, छोटा भविष्यवक्तों में नहीं। यहोवा परमेश्वर का हृदयों में आप जरमाया पहला अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो मैं बालक के अपने आप को संबोधित करके जरमाया बोलने के समय भी यहोवा परमेश्वर ने जरमाया को क्या उत्तर दिया? तू अपने आप को क्या ना कर, जरा वाक्य पढ़, तू अपने आप को। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, मैं बच्चा हूँ, बालक हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। आगे तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। ये किसका शब्द है? परमेश्वर। जोर से। पास्टर सैमुअल का शब्द नहीं है ये। किसका शब्द है? जोर से। और लास्ट का वाक्य फिर से पढ़ो। तू उनके मुख को देखकर मत डर, तू डर मत, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ। आमीन। क्या बोला यहोवा परमेश्वर ने? तू जिस समूह के सामने तुझे मैंने भविष्यवाणी करने के लिए नियुक्त करके रखा है, उनकी चेहरा को देखकर तू डर मत, क्योंकि तुझे छुड़ाने वाला मैं परमेश्वर तेरा साथ है। आज गाना भी हमने यही गाया ना। हाँ, क्या हो गाने का लाइन? मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, गाओ ना। मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, हमको बचाने वाला आने वाला है, वो बना चुका है। आप देख रहे इतना बड़ा कंफर्मेशन यहोवा परमेश्वर की ओर से जरमाया को मिलने के बावजूद भी जरमाया 9 अध्याय का दूसरा वाक्य में जरमाया बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरे लोगों को छोड़कर एक मरी भूमि में मैं मेरे निवास स्थान को बनाऊं, ताकि मैं इन लोगों से मैं अलग रहूं। आमीन। इसकी अर्थ क्या मालूम है? कितना भी बड़ा प्रचार करने वाला हो, कितना भी बड़ा भविष्यवाणी करने वाला हो, कितना भी बड़ा पास्टर होने दो, कितना भी बड़ा इवेंजलिस्ट होने दो, कितना भी बड़ा दर्शन देखने वाला होने दो, कितना भी बड़ा प्रभु की महिमा गाने वाला व्यक्ति हो, तो कष्ट आने के बावजूद भी वो थोड़ा डगमगाना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा डगमगाने वाला कुछ लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ अगर इधर बैठा है, तो तेरा छुड़ाने वाला आज तेरे साथ से फिर से चलने जा रहा है। इसलिए 18 दिन से हम परमेश्वर का चरणों में मिनिस्ट्री, उपवास और प्रार्थना कर रहे। धन दौलत को प्राप्त करने के लिए नहीं, नया नाम मिलने के लिए नहीं, बच्चों का शादी होने के लिए नहीं, अच्छा भविष्य मिलने के लिए नहीं, कर्जा दूर होने के लिए नहीं, घोड़ा गाड़ी प्राप्त करने के लिए नहीं, परंतु बचाने वाला हमारा साथ साथ चलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देख लिखा, जरमाया का जन्म से पहले जरमाया का विषय में सारा प्लान किसने तैयार करके रखा है?
प्रभु ने तैयार करके रखा है। जरमाया, मैं मेरी लोगों से मैं अलग होकर दूर रहना चाहता हूं। बोला कौन सा अध्याय में? कौन सा अध्याय में बोला? 9 अध्याय में बोला, मैं मरुभूमि में एक निवास स्थान होता तो अच्छा होता, ताकि मैं उधर गया रहता ये लोगों को छोड़ के। पर पहला अध्याय में प्रभु ने क्या बोला? उनकी चेहरा को देखकर डर मत, क्योंकि तुझे छुड़ाने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा साथ। इसकी अर्थ प्रभु को मालूम है, जरमाया थोड़ा देर के लिए डगमगाएगा, थोड़ा देर के लिए कमजोर होगा, थोड़ा देर के लिए उसकी दुख का कारण मैं देने वाला शुश्रूषा को वो कर नहीं पाएगा। आमीन। इधर बैठा हुआ कुछ दासों को भी आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, कुछ देर के लिए तुझे दुख हो सकता है, कुछ समय के लिए तुझे तकलीफ हो सकता है, परंतु यहोवा प्रभु ने तेरा सिर के ऊपर एक बुलाहट और तेरा सिर के ऊपर अगर एक शुश्रूषा रखा है, तो तकलीफ का मध्य में भी तेरा यहोवा परमेश्वर की हाथों को तेरा सिर के ऊपर काम करते हुए तू और मैं आज से देखना शुरू करेगा। आमीन। यहोवा परमेश्वर ने जरमाया को एक श्रेष्ठ दास यशायाह का बाद परमेश्वर ने खड़ा किया गया हुआ एक परमेश्वर का श्रेष्ठ दास है जरमाया। हिजकिय्याह का समय पर, उजिया का समय पर, जोथाम का समय पर एक अभिषिक्त भविष्यवक्ता बनकर प्रचार करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला एक प्रभु का दास था जरमाया। आप देखने का यहूदा का राजा मनश्शे के द्वारा परमेश्वर का दास यशायाह, उसका शरीर 2 भागों में काटा गया। कितना भागों में? कौन है यशायाह? परमेश्वर का श्रेष्ठ भविष्यवक्ता। आमीन। आने वाला मसीहा के बारे में क्लियरली प्रकाशन को प्राप्त करके यशायाह की किताबों में प्रकाशन का द्वारा लिखा गया हुआ परमेश्वर के एक श्रेष्ठ दास। आमीन। वो दास समृद्धि प्राप्त करके नहीं मरा, पर कैसा मरा? कैसा मरा? उसका शरीर को 2 टुकड़ा में काटा गया। आमीन। 2 टुकड़ा में काटा गया, परंतु यशायाह की सेवकाई को कंटिन्यू करने के लिए पहले से जरमाया को यहोवा परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। आमीन। इसकी अर्थ आज हम इधर बैठा है, इसका पीछे भी किसका योजना है? यहोवा परमेश्वर का। एक मैं बात बोलूं, दुनिया का कोई भी शक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की योजनाएं हमारा जीवन में पूरा होने के लिए कदापि रोक नहीं सकता। कितना लोग विश्वास करते? तेरी हाथों को प्रभु आशीष करने दे। बोल, मेरी हाथों को आशीष कर। परमेश्वर का प्लान जरमाया के बारे में, अगर यशायाह के उस सेवकाई को दुगना शक्ति से ले चलने के लिए अगर प्रभु ने जरमाया को चुना है, तो दुनिया का कोई भी शक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति यहोवा परमेश्वर की प्लान को तोड़ नहीं सकता। आमीन। नया नियम में आने का समय यॉर्दान में एक जंगली व्यक्ति खड़ा रहकर बोल रहा है, मेरा पीछे जो आ रहा है उसका पैरों का चप्पल का लेस, क्या बोलेंगे लेस? बंद। लेस मालूम पड़ा ना? लेस। नया नियम का शुरुआत में एक जंगली व्यक्ति यॉर्दान में खड़ा रहकर बोल रहा है, मेरा पीछे जो आ रहा है उसका पैरों का चप्पल का लेस खोलने के लिए भी मैं क्या नहीं है? मैं योग्य नहीं है। पर बोला गया हुआ जंगली व्यक्ति का सिर को काट के प्लेट में डालने का समय में, यूहन्ना का सिर को काट के प्लेट में डालने का समय में, उस समय का व्यक्ति लोगों ने सोचा बस इसका सेवकाई खत्म हो चुका, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, ये बोलने वाला इसका मुंह भी मरुभूमि में अभी बंद हो चुका है। आमीन।
पूछा, अभी ये शुश्रूषा खत्म हो चुका है। आप लोग हैं मेरे साथ, कनेक्ट होना अभी। परंतु जिसका बारे में यूहन्ना बचपन से प्रचार करके आया, यूहन्ना का सिर को काट के प्लेट में रखने का समय जिसका बारे में यूहन्ना प्रचार किया, अभी वही मैदान में प्रचार करने के लिए उतर चुका है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए मैं बोल रहा हूं, तेरा विषय में अगर यहोवा परमेश्वर ने तेरा मां का गर्भ से अगर एक योजना को तैयार करके रखा है, तो आई रिपीट, ना कोई शक्ति, ना कोई व्यक्ति उस बातों को परमेश्वर की योजना से हटा नहीं सकता। कोई है मेरे साथ? किसको ऐसा लग रहा है कि अब प्रभु का दास मेरे लिए भविष्यवाणी कर रही है? तेरे लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आमीन। काटा गया वो अवस्था में तेरी आत्मिक जीवन अगर पड़ा है, तो पानी का सुगंध तेरा जन अगर आज पद पे सूंघने के लिए तेरा क्रिस्तीय जीवन की आत्मिक जड़ें उस आत्मा की पानी को फिर से सूंघने के लिए अगर तैयार है, तो काटा गया तो भी एक हरापन तेरे जीवन में इस उपवास और प्रार्थना का बात आने जा रहा है। इसलिए बोल, इस दुनिया में ऐसा कौन सा शक्ति है जो परमेश्वर की योजना से मुझे और मेरा परिवार को अलग कर सकता है? यस, तू पाप में गिरेगा, यस तू व्यभिचार में पकड़ा जाएगा, बहुत सारे बातें तेरा पीढ़ी के साथ में होगा, पर तेरा सिर के ऊपर अगर एक बुलाहट है, तो तेरा सिर के ऊपर अगर एक दर्शन है, तो फिर से वो अब्बा उस योजना में तुझे और मुझे लेकर आएगा। आमीन। इस उपवास और प्रार्थना का 19वां दिन में इस दोपहर के समय शुरुआत से मैं बोलना चाहता हूं, कितना लोगों को ऐसा लगता है अब्बा की योजना मेरा सिर के ऊपर पड़ा है। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मक मारा गया, सिर को काटा गया, सिर को प्लेट में डाला गया, परंतु जिसका बारे में यूहन्ना बपतिस्मक प्रचार कर रहा था, अभी वही कहां पे उतरा है? मैदान में उतरा है। क्या करने? वही प्रचार को कंटिन्यू करने के लिए। आमीन। एक पीढ़ी अगर नाश हुआ, तो उसका जगह में यहोवा प्रभु दूसरा पीढ़ी को तैयार कर रहा है। अगर एक पीढ़ी रोने के लिए तैयार है, तो तेरा दूसरा पीढ़ी को परमेश्वर श्रेष्ठ स्थानों में बिठाने के लिए तैयार। आमीन। मैं आज पूछना चाहता हूं, कितना माँ बाप है जो अपना पीढ़ी के लिए आज रोना चाहता है? कितना माँ बाप है, प्रभु मेरा वंश को ऐसा क्यों, मेरा पीढ़ी को ऐसा क्यों, मेरा बच्चे को ऐसा क्यों? एक पीढ़ी रोने के लिए तैयार हुआ, तो तेरी आंसू को कीमत देने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा दूसरा पीढ़ी को श्रेष्ठ स्थानों में खड़ा करने के लिए योग्य है। आमीन। एक जंगली खड़ा रहकर प्रचार कर रहा है योर्दान की मरुभूमि में। लोगों का लगा शुश्रूषा खत्म, किधर खत्म? अगर पिता ने कुछ योजना को तैयार किए, तो एक यीशु मसीह उतरेगा, एक यीशु मसीह का शब्द गूंजेगा, पर वो शब्द यूहन्ना बपतिस्मक से 100 गुना शक्तिशाली होगा। आमीन। एक पीढ़ी नाश होने का समय में दूसरा पीढ़ी को यहोवा प्रभु शक्ति से खड़ा करने के लिए तैयार है। आमीन, आमीन। शुश्रूषा कभी खत्म हो नहीं सकता। इधर बैठा गया वह हर एक व्यक्ति लोगों को यीशु मसीह को जानने के लिए अगर मौका मिला है, तो उसका पीछे यहोवा परमेश्वर का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मक के बारे में आप जानते हैं। यरूशलेम मंदिर में अपना पप्पा जकरिया का बाद एक याजक, एक बड़ा याजक का रूप में एक स्थान ऑलरेडी उसके लिए खाली है। आमीन। याजक का खाना भयानक है। आमीन।
याजक पहनने वाला कपड़ा बहुत भयानक है। पर प्रभु की योजना यूहन्ना के लिए कुछ अलग था, इसलिए अपना याजक का कपड़ा को त्याग के, अपना परिवार को भी त्याग के, याजक का उत्तम खाना को भी त्याग के, मरुभूमि में पड़ा रहने वाला टिड्डिया और जंगली मद खा के अपना प्रचार को कंटिन्यू रखा। आमीन। मैं आपको पूछना चाहता हूं, टिट्टी और मद खा के अपना पेट कोई भरेगा क्या? टिट्टी मराठी में काय सांग बोलता? टोड, टोळ। अच्छा, टोळ कळलं तुम्हाला? टोळ, हा, टोळ खाऊन कोणी पण जिवंत राहू शकतो का? आमीन। पर फिर भी यूहन्ना ने खाया, त्यागा, सब कुछ, कष्ट भयानक सहन किया, गला काटने तक भी। यहोवा प्रभु के लिए कौन विश्वस्त था? यूहन्ना विश्वस्त था। पर उस जगह में कौन खड़ा हुआ जिसका बारे में यूहन्ना इतना वर्ष प्रचार करके आया? अभी वो आया सामने। आमीन। उनको क्या लगा? जैसा यूहन्ना को यूहन्ना का सिर को काट के प्लेट में डाला, ऐसा ये मसीहा कहलाने वाला इस यीशु का भी गला काट के हम प्लेट में डालेगा, तो अभी इसका भी शुश्रूषा खत्म। आमीन। पर उनको मालूम नहीं, अभी जो यीशु तुम्हारे सामने खड़ा है ना, उसको तो कितना भी काटे, कितना भी उसको हंटर से मारे, कितना भी कील उसका शरीर में डाले, तीसरा दिन जी उठने के लिए प्रभु ने एक योजना तैयार किया है। तो गला काटेगा तो भी कब्र को जय प्राप्त करके, मरण को जय प्राप्त करके वो यीशु तीसरा दिन जी उठेगा। आमीन, आमीन। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर की योजना के खिलाफ दुनिया का कोई भी शक्ति खड़ा नहीं रह सकता। तेरा खुद का शरीर भी उस योजना के खिलाफ खड़ा नहीं रह सकता। मैं आप लोग से बात कर रहा हूं क्या? आमीन बोलो जोर से। आमीन बोलने का समय एक प्रोफेटिक एक्ट हमको करना है। एक्ट, एक्ट क्या बोलेंगे एक्ट को? कृति। आकृति। आमीन। मुंह से बोलने का, क्योंकि तेरे मुंह में श्राप और आशीष है, इसलिए मुंह से बोलने का दुनिया का कोई शक्ति मेरी योजना के खिलाफ खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। आप देखने का, एक यीशु मसीह अगर मर गया तो यहोवा परमेश्वर ने उसका भाई याकूब को खड़ा किया। एक याकूब मरा तो यहोवा परमेश्वर ने स्तेफानोस को खड़ा किया। आमीन। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ऐसा बोलने का समय आप आमीन आमीन बोलते जाना। प्रोफेटिक एक्ट हम करने जा रहे। यीशु मरा तो उसका भाई याकूब खड़ा होगा। अगर याकूब मरा तो परमेश्वर एक स्तेफानोस को खड़ा करेगा। आमीन। स्तेफानोस खड़ा हुआ तो एक साउल अर्थात पौल खड़ा होगा। एक पौल अगर मरा तो यहोवा परमेश्वर तिमोती को खड़ा करेगा। अगर एक तिमोती मरा तो हजार परमेश्वर भक्त लोगों को खड़ा करेगा। हजार भक्त लोग अगर मर गया तो अबे डूब कर शैतान देख, पौलुस लोग इधर बैठा है, साउल इधर बैठा है, तिमोती इधर बैठा है, स्तेफानोस इधर बैठा है, याकूब इधर बैठा है। आमीन। अगर एक यीशु अगर मरा तो साउल स्तेफानोस को, साउल याकूब को यहोवा परमेश्वर खड़ा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर यीशु मरा तो याकूब खड़ा होगा, याकूब मरा तो स्तेफानोस खड़ा होगा, स्तेफानोस मरा तो पौलुस खड़ा होगा, पौलुस मरा तो तिमोती खड़ा होगा, तिमोती मरा तो 1000-2000 भक्त लोग तैयार होगा, वो लोग मरा तो प्रार्थना भवन का विश्वासी लोग खड़ा होगा। आमीन। अनेक कष्टों का द्वारा परमेश्वर का राज्य का सेवक लोग बैठा है इधर। भले वो स्त्री होने दो, भले वो पुरुष होने दो,
रीबनबल शंथन गडगल प्रौढ़बा रेगसी अस्थना रिगन गडगल प्रौढ़बा। आप लोग हैं मेरे साथ? एक पीढ़ी मरा तो दूसरा पीढ़ी को ऑलरेडी तैयार कर चुका है। बोल, इस पीढ़ी का पौलुस है मैं, इस पीढ़ी का स्टेफानोस है मैं, इस पीढ़ी का तिमुथी है, इस पीढ़ी का याकूब है मैं। ऐसा बोलने के लिए आत्मा में एक धैर्य यहोवा परमेश्वर दोपहर का समय हमारे अंदर उठेलने दे। आमीन, आमीन, आमीन। अपना पीढ़ी का सिर पे हाथ रखे, आज तू भविष्यवाणी कर, इस पीढ़ी का पौलुस है ये, इस पीढ़ी का यीशु मसीह है ये। यीशु का स्थान कोई नहीं ले सकता, परंतु यीशु ने जिस पवित्रताई से जिया, हम भी उसी पवित्रताई से जिएगा। आमीन। यीशु जिस अधिकार से शुश्रूषा किया, हम भी उसी अधिकार से हम शुश्रूषा करना शुरू करेगा। आमीन। इसलिए मैंने बोला, एक पीढ़ी मरा, दूसरा पीढ़ी खड़ा होगा। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा का मरण के बाद आप अभी मैंने बोला कितना पीढ़ियों को प्रभु ने खड़ा किया। आमीन। ना कोई जेल, ना कोई अधिकार, ना कोई संकट, ना कोई शक्ति, ना कोई हथियार, ना कोई बंदूक, ना कोई तूफान हमको परमेश्वर की योजना से हटा नहीं सकता, क्योंकि इस युग का कृपा को प्राप्त करके मैं और आप इस जगह में बैठा है। आमीन। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। आत्मा चलाने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ना कोई शक्ति, ना कोई जेल, ना कोई तूफान, ना कोई आंधी, कुछ भी परमेश्वर की योजना से ये प्रार्थना भवन का कोई भी व्यक्ति को हटा नहीं सकता। आमीन। यिर्मयाह विश्वस्त रीति से अपनी सेवा को करता गया, परंतु लोग यिर्मयाह का खिलाफ खड़ा हुआ। आपको मालूम है, वेद पंडित यिर्मयाह को दिया गया वह एक टाइटल है, यिर्मयाह ही इज अ विपिंग प्रॉफिट। विपिंग प्रॉफिट अर्थात यिर्मयाह एक रोने वाला भविष्यवक्ता है। कौन है? रोने वाला भविष्य। आप देखना उसी यिर्मयाह 9 का पहला अध्याय में यिर्मयाह क्या बोल रहे, देखो, अगर मेरा सिर पानी से भरा होता, मेरी आंखें आंसुओं का अगर झरना होता, तो मैं दिन रात मेरे लोगों के लिए मैं रोया होता। ऐसे बोला ना यिर्मयाह 9 का पहला वाक्य, जरा पढ़ो। हाँ। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। यिर्मयाह देखो क्या बोल रहा, अगर मेरा सिर पानी से भरा होता, मेरी आंखें आंसू से एक झरना का जैसा अगर बहता होता, तो मैं दिन रात मेरे लोगों के लिए मैं क्या किया रहता? रोता। मैं रोया रहता। इसका आप सोचो, पुराना नियम का एक श्रेष्ठ भविष्यवक्ता अपना पद को बाजू में रखते हुए अपना लोगों के लिए रोने के लिए तैयार हुआ। आमीन, आमीन। जो परमेश्वर के चरणों में आंसू को बहने के लिए अगर जो तैयार होता है, उसको कोई भी नाश में मरण में प्रवेश करने के लिए यहोवा प्रभु देगा नहीं। अगर मरण आया तो भी उसकी शक्ति को भी यहोवा प्रभु तोड़ के बाजू में कर देगा। आमीन। पर आंसू गिरना प्रभु का नजर में। आप देखने का यिर्मयाह 20 का 18 वाक्य में यिर्मयाह सवाल कर रहा है, मेरा मां का गर्भ से क्यों मैं बाहर आया? ताकि ये तकलीफ और ये परेशानी को मैंने अनुभव नहीं किया रहता। जरा वाक्य पढ़ो 20 का 18। मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा, और कि अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं और अपने दिन नामधराई में व्यतीत करूं। देखा, यिर्मयाह बोल रहे, मैं मेरा मां का गर्भ से काय के लिए मैं बाहर आया, ये दुख और संकट को अनुभव करने के लिए। आप लोग हैं मेरे साथ? इधर ध्यान दो, बाइबल में मत ध्यान दो। मैं प्रचार करने के समय एक प्रोफेटिक शब्द आपके लिए भी गिरना चाहिए आपका ऊपर। इसलिए आप मैं बोलते रहने का समय आप लोग अगर बाइबल में देखता रहेगा तो मैं बोलने वाला उस वचन की रेमा आपका ऊपर प्रकट नहीं होगा।
इसलिए अब इधर ध्यान दो। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो प्रार्थना होने के बाद आप मेरे पास आना, मैं पूरा रेफरेंस आपको मैं दे देगा। आप देखने का 9 का पहला वाक्य में जरमाया बोल रहा है, काश मेरा सिर पानी से भरा होता, मेरी आंखें आंसुओं का झरना से अगर भरा होता, तो मैं मेरी लोगों के लिए दिन रात क्या करता, मैं रोता रहता। आमीन। आप देखने के रोने वाला हृदय जरमाया का अंदर यहोवा परमेश्वर ने उत्पन्न कर चुका है। इतना विश्वस्त होकर ही अपने लोगों का देखभाल जरमाया करने के बावजूद भी उसका लोग उसको एक शत्रु का रूप में देखने लगा। आमीन। आपका साथ भी ऐसा होता है ना, जिसको अपने साथ दिया, जिसको अपने पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, एक समय पर वो आपके खिलाफ खड़ा होता है ना। कितना दुखी आप होता है, वही दुख जरमाया का हृदय में काम करने लगा। आमीन। इसलिए 20 अध्याय का मैं बोलने लगा, मैं क्यों मेरा मां का गर्भ से मैं बाहर आया, ये दुख और संकट को अनुभव करने के लिए क्या। आमीन। इतना शब्द जरमाया बोलने के बावजूद भी ना कोई दुख ना कोई संकट जरमाया को उसका योजना से अलग नहीं कर पाया। सावित्री, ऐसा जो पैर प्रभु ने रखा है ना, उसका पीछे एक बहुत बड़ा योजना है। आमीन। लंगड़ लंगड़ के अपना घर का सीढ़ी उतरने का समय तेरी ओर देखने वाला परमेश्वर हमेशा तेरी ओर अपना नजर को लगा के रखा। आमीन। कौन कहता है रे तेरा लंगड़ापन दूर नहीं होगा? ये बोलने वाला प्रचार अगर सत्य है तो आने वाला दिनों में दौड़ने वाला तेरी सामर्थ्य तेरी पैरों की हड्डियों में व्यापार होना शुरू होगा। आज यीशु मसीह का नाम से जो भी रिपोर्ट तुझे सता रहा है, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस वेदी में खड़ा रखे सारा रिपोर्ट यीशु मसीह का नाम से मैं कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि इस अवस्था से तुझे गुजरने के लिए प्रभु ने एक समय रखा गया है। आमीन। मैं क्यों मेरा मां का गर्भ से बाहर आया, जरमाया सवाल कर रहा है प्रियो, पर फिर भी 40 वर्ष विश्वस्त होकर प्रभु की सेवा करने के लिए जरमाया को परमेश्वर ने कृपा दिया। आमीन। तेरे सामने कितना भी नकारात्मक बातें हुआ तो भी अगर प्रभु ने तुझे सेवा के लिए और एक योजना के लिए चुना है तो असंभव 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 अवस्था का मध्य में तुझे दौड़ने के लिए प्रभु संभव करेगा। आमीन। कोई है जिससे मैं बात कर रहा हूं? तू दौड़ेगा, असंभव है ना, फिर भी तू दौड़ेगा, क्योंकि यहोवा का योजना तेरा सिर के ऊपर है। आमीन। आप देखने का इतना सब दुख का बात है उसने मुंह से बोला तो भी अपना इजरायली लोगों के लिए 40 वर्ष विश्वस्त होकर परमेश्वर का दास जरमाया भविष्यवाणी करता गया। आमीन। परमेश्वर बोलने वाला आलोचनाएं उनको देने लगा, उनका देखभाल करने लगा, उनकी हर एक दुखों में जरमाया 40 वर्ष शामिल हुआ। इतना बोलने के बावजूद भी मैं क्यों मेरा मां का गर्भ से बाहर आया है। आमीन। अगर ऐसा प्रभु का दास आपको मिला है तो आज इधर बैठ के प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर। मेरा परिवार का साथ में रोने वाला एक प्रभु का दास तूने हमको दिया, हमारी हर तकलीफों में हमको पूछने वाले का प्रभु का दास हमको तूने दिया, उस बात तो उनके लिए धन्यवाद परमेश्वर। रीबानगडगल शंभना ऐसी अवस्था में प्रभु कलीसिया को आगे बढ़ाने दे। आमीन। 40 वर्ष इतना संकट और क्लेश परेशानी जरमाया अनुभव करने के बावजूद भी यहोवा परमेश्वर ने एक कदम भी शुश्रूषा से यहोवा प्रभु ने जरमाया को पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी दिया नहीं, परंतु नित्यता तक अनंत काल तक यहोवा परमेश्वर का चरणों में विश्वस्त होकर प्रभु ने सौंपा गया वह कामों को करने के लिए अगर परमेश्वर ने जरमाया को अगर मौका दिया है तो इतना दुख का शब्द मुंह से बोलने के बावजूद अगर जरमाया ने और 40 वर्ष परमेश्वर की सेवा किया है, ये बाइबल अगर सत्य है तो आज से तो भी उसी बातों में चलना शुरू करेगा। आमीन। 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 आज बोल
मेरा वाग्दत्तों का खिलाफ, मेरा बुलाहट का खिलाफ, मेरी शुश्रूषा का खिलाफ, मेरी कलीसिया का खिलाफ, मेरी अभिषेक का खिलाफ, मेरा परिवार का खिलाफ, मैंने प्राप्त किया गया वह परमेश्वर का खिलाफ। अगर ये दोपहर का समय कोई भी तूफान अगर बार बार तुझे सता रहे तो आज मैं पूछना चाहता हूं तुझे, कौन सा तूफान तेरी वाग्दत्त से, तेरी बुलाहट से, तेरी अभिषेक से, तेरी कलीसिया से, तेरी शुश्रूषा से, तूने पाया गया वह कृपा से, कौन सा तूफान तुझे बर्बाद कर सकता है? आमीन। पर उस तूफान का मध्य में भी एक वीर बनकर, यहोवा की सेना बनकर तू आज से खड़ा होने जा रहा है। आमीन, आमीन। शैतान को बोल, अबे डुक्कर, हाँ बोल ना, अरे बोल, अबे डुक्कर, तूने क्या सोचा मेरी बुलाहट को तू तबाह करेगा, मेरी अभिषेक को तू निकाल डालेगा? मैंने पाया गया वह कृपा तेरी सोच से भी बड़ा है। आमीन। यिर्मयाह जैसा प्रभु का दास जीवित था, अगर ये सत्य बात अगर बाइबल में लिखा है तो तू भी प्रभु का चरणों में जीवित रहेगा। आई कैंसल एवरी सुसाइड का स्पिरिट को आज यीशु मसीह का नाम से मैं तोड़ता हूं। Praise the Lord. तेरा मां का घर में एक पिंड के रूप में आने से पहले, तेरा मां बाप तुझे नाम देने से पहले, ध्यान से सुनना, तेरा मां का गर्भ में तू एक पिंड, एक छोटा सा टुकड़ा का रूप में, पिंड के रूप में रहने का समय, तेरा मां बाप तुझे नाम देने से पहले जिस यहोवा की तू और मैं आराधना करता है, उस यहोवा परमेश्वर ने तू गुजरने वाला हर एक रास्ता को पहले से तैयार करके रखा है। आमीन, आमीन। इसलिए यहोवा ने यिर्मयाह को बोला, तू गुजरने वाला सारा मार्ग को मैंने तैयार करके रखा है, पर डर मत, तुझे बचाने वाला मैं परमेश्वर तेरा साथ चलता है। आने वाला दिनों में तेरी प्रार्थना का कमरे में तेरा यही हाथों से यीशु का हाथों को तू स्पर्श करेगा। परमेश्वर का दास रतीश पास्टर प्रभु की आत्मा कहता है, यत्रो की भेड़ बकरी को मरुभूमि में मूसा नामक एक दास यत्रो की भेड़ बकरी को मरुभूमि में चला रहा है। अनेक याजक लोग, अनेक चरवा लोग उस समय में जीवित था। मरुभूमि में भेड़ बकरी को चराने के लिए मूसा जाने का समय अनेक चरवा लोग मूसा का साथ था, पर अनेक चरवा लोगों ने ना देखा गया वह एक आग उस पर्वत के ऊपर मूसा जलते हुए देखा। मूसा उस आग का निकट चला गया, पर निकलने से पहले यत्रो का घर से पहना गया हुआ वो चप्पल मूसा को निकालना पड़ा। आज परमेश्वर की आत्मा बोलना चाहता है, तुझे मनुष्य चप्पल जबरदस्ती पहनाने के लिए कोशिश करने वाली हर एक बातें आज तुझे तेरा जीवन से निकालना पड़ेगा। सारा मनुष्य योजना को तुझे तेरा मन से दूर करना पड़ेगा। ना तेरा परिवार, ना तेरा बच्चा, ना तेरा कलीसिया का लोग तुझे जबरदस्ती आज से चप्पल नहीं पहनाएगा, क्योंकि मैंने तुझे
चप्पल निकाल कर मनुष्य चप्पल को बाजू में रखकर बिना चप्पल का मेरा गुलाम बनकर जीने के लिए मैंने तुझे तैयार किया है। अगर आज से तू मेरा गुलाम बनकर जिया तो तेरा जीवन का एक नया चैप्टर को मैं रचने वाला हूं। मेरा गुलाम बनकर सेवा करने वाला मेरा श्रेष्ठ दास। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आंखें तेरी और भयानक रीति से लगा के रखा है। ओ शमथना गडगल प्रौढ़बा। बोल प्रभु मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर परमेश्वर। रिबा रगन गडगल शमधना रगस। दावीद कहता है मैं कष्टों में पड़े रहने के समय भी मेरा उठना मेरा बैठना को तू जानता है। दूर खड़े रहकर मेरे हृदय की हर एक बातों को तू समझता है। ऐसे एक प्रभु इस दुनिया में तुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज प्रभु को बोल मुझसे तू बातें कर परमेश्वर। दूर खड़ा रहकर मेरा कष्टों को प्रभु देख रहा है। अगर दावीद ने बोला है तो अभी वो प्रभु दूर नहीं रहे, अभी वो प्रभु तेरा पास आ चुका है। रिबा रगन गडगल शब्द रिबा रगडगल प्रौढ़बा रगन गडगल। उपवास और प्रार्थना का 19 दिन का ये दोपहर का समय मुझसे बातें कर अब्बा। बोल मुझसे तू क्या करना चाहता है। बोल मुझसे तू मेरा द्वारा क्या करवाना चाहता है। रिबा रग शमधना रगन गडगल प्रौढ़बा अस्तना रगन गडगल शमधल प्रौढ़बा दीबल कमन गडगल हुडबल प्रौढ़बा रगन गडगल शमधना रगन गडगल प्रौढ़बा हमदल कमना दीबल प्रौढ़बा रगन गडगल गसिया। जैसे एक गाय दिन भर अनेक घास को खाने के बाद कुछ समय में एक झाड़ का छांव के नीचे बैठ के खाया हुआ हर एक घास को फिर से अपना मुंह से चबा चबा के अगर उसका शरीर में अगर पुष्टि मिलता है तो लगातार इस दिनों में तूने सुनकर आमीन बोला गया वो उस वचन को बार बार मनन करके चबा के अगर तूने आत्मिक जीवन में अगर उसको स्वीकार किया तो एक पुष्टि तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा प्रकट करने वाला है। इसलिए सुनने वाला वचन को प्रतिदिन उसको मनन करते रहना। उसके द्वारा तेरी आत्मिक जिंदगी को मैं एक नई अभिषेक से खड़ा करने जा रहा हूं। रिबल प्रौढ़बा रगन गडगल शमधना रगन गडगल प्रौढ़बा। एक शब्द बेटे मैं तुझे बोलना चाहता हूं। तूने कभी भी गुलाब का फूल को देखा क्या? बहुत सुंदर दिखता है। तो गुलाब की फूल का जैसा आशीष को प्राप्त करने के लिए इधर मत बैठ, पर उस गुलाब का नीचे दुनिया भर का कांटा है। उस कांटा को आज से तू देखना शुरू कर। पर एक मैं बात बोलता हूं, जो आशीष गुलाब का फूल को देखते तू रहने का समय जो आशीष तुझे नहीं मिला ना, उस कांटा को तू देखते रहे। मैं उससे भी बढ़कर तुझे आशीष करने वाला परमेश्वर है। रिबा रगन गडगल शमधना रगस्या। ऐसे श्रेष्ठ दासों को यहोवा परमेश्वर ने खड़ा किया है। आमीन। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर
हमारे जीवन में रचने वाला हर एक योजनाओं का पीछे यहोवा परमेश्वर का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आमीन। इसहाक को अंधा बनाने का पीछे परमेश्वर का एक हाथ है। एस्तर को अनाथ बनाने का पीछे यहोवा परमेश्वर का एक हाथ है। रूत का टूटापन का पीछे प्रभु की हाथ है। नवोमी का कड़वापन का पीछे प्रभु का हाथ है। इयोब की परिशोधनाओं के पीछे यहोवा परमेश्वर का एक हाथ है। मेरा यीशु मसीह का क्रूसीकरण का पीछे अगर प्रभु का हाथ है तो तेरी परेशानी का पीछे, तेरे संकट का पीछे, तेरी क्लेश का पीछे भी एक यहोवा प्रभु का हाथ है। आमीन, आमीन। मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूं। आपको मालूम है ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा मालूम है? आपको मालूम है कल रात तक मैं परमेश्वर का सानिध्य में था। आमीन। कल दोपहर का प्रभु का दास का शुश्रूषा होने के बाद भी मेरा कमरे में मैं प्रभु का साथ में बैठा। इधर का शाम की आराधना होने के बाद भी मेरा कमरे में मैं बैठा। मेरा पत्नी मेरे को आके पूछ रही, अभी तू कितना लिखेगा बे, थोड़ा आराम करना, सुबह उठने का है, आराम कर। मैं बोला तू सो जा। मैं फिर भी मैं लिखते गया। वो लिखा गया वह बात आज मुझे कैसा भी इधर बोलना है। आमीन, आमीन। ये वाक्य को मैं फिर से बोलने का समय दिल से आमीन बोलना। तैयार है आप? तैयार है आप? इसहाक का अंधापन का पीछे एक हाथ है। जोर से, इसहाक का अंधापन का पीछे एक हाथ है। एस्तर की अनाथत्व का पीछे परमेश्वर का एक हाथ है। रूत का टूटा परिवार का पीछे परमेश्वर का एक हाथ है। नवोमी का कड़वापन का पीछे परमेश्वर के एक हाथ है। इयोब का उस परिशोधना का पीछे एक हाथ है। यीशु का क्रूसीकरण का पीछे एक हाथ है। तो बोल, मेरा और मेरा परिवार का पीछे भी एक हाथ से काम उठना रवशगलगलगत्या बीबर पौड़मा रगलगलगलगत्या। नवमी का कड़वापन का पीछे अगर प्रभु का हाथ है तो रूत का टूटा परिवार का पीछे अगर प्रभु का हाथ है तो तेरा परिवार का पीछे, तेरा पीढ़ी का पीछे परमेश्वर के हाथ काम कर रहा है। आमीन, आमीन। ये दुनिया का सफेरे का समृद्धि, आप ध्यान से सुनो, इस दुनिया का सफेरे का समृद्धि तेरा शाम का रोना बन सकता है। आमीन। सुन रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इस दुनिया का सवेरे का समृद्धि तेरा शाम का आंसू बन सकता है। पर तेरे आज का रोना कल का एक बड़ी आशीषों में तुझे ले सकता है। आमीन, आमीन। आज बोल, निश्चय लेके इधर से जा, मुझे समृद्धि नहीं चाहिए प्रभु। बोलना, मुझे समृद्धि नहीं चाहिए प्रभु। मुझे दिन रात तेरे सन्मुख में गिर पड़ के रोने दे, क्योंकि वही मेरा आशीष का कारण बने। समृद्धि नहीं चाहिए प्रभु। कितना लोग आज मेरे साथ में प्रार्थना करना, तो समृद्धि नहीं चाहिए। I don't need prosperity. समृद्धि प्राप्त करके सुलेमान के समान नरक का न्याय विधि में जाने से बढ़कर दावीद का समान रो रो के प्रभु का राज्य में तू प्रवेश कर। आमीन। इधर देखो, प्रभु की आत्मा बोल रहा है, तेरा फटेला जाल
तेरा जाल में फंसा हुआ सारा कचरा को अगर तू आज इसे साफ करने के लिए तैयार हुआ तो, तेरा फटा हुआ आत्मिक जिंदगी को आज फिर से सीलने के लिए तू तैयार हुआ तो, तेरा जाल में फंसा हुआ कचरा को साफ करने के लिए तू तैयार है तो, आने वाला साल में तुझे मैं आशीष करके डराने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। तेरी आत्मिक जाल को तू साफ कर, तेरा जाल में फंसा हुआ कचरा को तू साफ कर। आने वाला साल में मैं तुझे आशीष करके डराने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, आमीन। मेरे साथ हैं आप लोग? यहोवा परमेश्वर आज इस जगह में काम करने दे। आमीन। मैं पिछले दिन परमेश्वर का दास के गवाही सुन रहा था। परमेश्वर के एक श्रेष्ठ दास पास्टर स्टैनली चॉन्स एक बार अपनी प्रचार में वो एक गवाही देने लगा। मेरी हर एक में वेदी पे शुश्रूषा करने के लिए जब मैं खड़ा रहने का समय, मेरी आंखों का सामने हमेशा एक क्रूस मुझे दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एक क्रूस मुझे हमेशा मेरी शुश्रूषा में मुझे दिखाई देता है। पर वो क्रूस को देखते देखते मैं शुश्रूषा कर रहा हूं, परंतु मेरे अंदर एक धैर्य नहीं आ रहा उस क्रूस में पड़ा रहने वाली उस अवस्था को देखकर। आमीन। अब प्रभु का दास ने बोला, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु दोबारा मेरी शुश्रूषा में मुझे वो क्रूस को नहीं देखना है। प्रभु ने उसका प्रार्थना सुन के उसका क्रूस को हटाया। पर वो प्रभु का दास बोलने लगा, जिस दिन से वो क्रूस मेरा सामने से हटा, उस दिन से मेरा शुश्रूषा नीचे गिरने लगा। मैं प्रभु को पूछा, प्रभु मेरा शुश्रूषा पहले जैसा क्यों नहीं? प्रभु ने बोला, मैंने जो क्रूस हमेशा तेरी आंखों का सामने रखा, उस क्रूस की भयानक अवस्था को देखकर तू डरता था ना, अबे उसी क्रूस का कारण तेरा शुश्रूषा इतना भयानक रीति से मैंने खड़ा किया। वो प्रभु का दास रो के बोलने लगा, प्रभु मुझे फिर से मेरी आंखों का सामने मुझे वो क्रूस का दर्शन मिलने दे। आमीन। एक मैं बात बोलूं, तेरा क्रूस ही तेरा द्वारा प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाएगा। आमीन, आमीन। इसलिए दावीद कहता है, मेरी कष्टों का समय में, मैं सवेरे उठने का समय तेरी चेहरा को देखकर मैं तृप्त हो जाता हूं परमेश्वर। आमीन। दुख में पड़ा है दावीद, दुनिया भर का संकट में पड़ा है, फिर दावीद बोल रहा है, मैं जब सवेरे उठकर जब तेरी चेहरा को मैं जब देखता हूं, मैं तृप्त हो जाता हूं। आमीन। तेरा क्रूस ही तेरा सेवक का एक विजय का बात बनेगा। आमीन। इसलिए प्रभु को बोल, प्रभु वो क्रूस के लिए धन्यवाद परमेश्वर। बोलो ना, आज एक परिवार को देख, एक परिवार को देखो, आज पति का डेड बॉडी घर से बाहर निकल गया। आमीन। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। पति का डेड बॉडी, एक स्त्री का बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। पति का डेड बॉडी घर से बाहर निकल गया। कुछ ही समय के अंदर उसका दोनों बच्चों का डेड बॉडी भी घर से बाहर निकल गया। पहला कौन मरा? उसका पति का शव घर से बाहर निकल गया। उसका दोनों लड़का लोगों का शव कुछ ही समय में बाहर निकल गया। नाओमी रो रो के बोल रही है, मुझे नाओमी कर कर मत बुलाओ, मुझे मारा करके बुलाओ, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा दुख मेरे जीवन में कर चुका है। पढ़ा आपने रूत पहला अध्याय उसका 20 वाक्य।
एकदम गहराई से पढ़ो। हाँ उसने हाँ उनसे कहा, हाँ, मुझे नओमी न कहो, मुझे नओमी करके मत बुलाओ, मुझे मारा कहो, मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। आमीन। क्या बोल रही है? इधर देखो, इधर देखो, रेफरेंस बात में देखो। नाओमी क्या बोल रही है? रिपीट। सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। क्या बोला नाओमी ने? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बड़ा, रिपीट, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बड़ा, कलीसिया मिलकर कहे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुख दिया है। नाओमी बोली, मुझे अभी नाओमी करके मत बुलाओ, मुझे मारा करके बुलाओ, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा दुख दिया है। आमीन। पूरा दुनिया ने सोचा नाओमी का परिवार का सिर दोबारा उठेगा नहीं, पर रूत और बोअज का द्वारा मुझे मारा करके बुलाओ करके बोलने वाला नाओमी को यहोवा परमेश्वर ने नाओमी को यीशु मसीह का बड़ा दादी का रूप में बदल डाला। इसकी अर्थ नाओमी का जीनियोलॉजी, हिंदी में जीनियोलॉजी, वंशावली, नाओमी का वंशावली तक को प्रभु ने बदल डाला। अबे नाओमी को लोग संबोधित करने का समय क्या बोलते मालूम है? मारे नहीं, ये तो यीशु मसीह का ग्रेट 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 ग्रैंड मदर है। आमीन। ऐसा कोई पद आज इस दुनिया में किसको मिला क्या? आमीन। नाओमी को दादी बनने का मौका मिला, तुझे यीशु का वंश बनने के लिए अधिकार मिला। Praise the Lord। तो इधर बैठा हुआ लोग बाजू वाले का हाथ पकड़ के बोल, तुम और मैं बहुत भाग्यशाली है। हाँ, यस, तुझे दादा दादी बनना नहीं, तूने परमेश्वर का पुत्र बना। आमीन। अभी प्रभु बोलता है, जो अधिकार मेरे अंदर है मैंने मेरा पुत्र का अंदर भी डाल चुका। आमीन। जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। जिसको तू आशीष देगा उसको मैं आशीष करेगा, जिसको तू श्राप देगा उसको मैं श्राप देगा। तुझे उसका पुत्र बना। कैसा? ये संकट और क्लेशों का द्वारा। आमीन। दाऊद कहता है, कबूतर का समान मुझे अगर एक पंख होता तो मैं कहीं दूर जाके मैंने विश्राम किया रहता। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बोला, फिर से उस शब्द को मैं रिपीट कर रहा हूं। दाऊद का शत्रु उसका बाजू वाला नहीं था, दाऊद का शत्रु उसका खुद का खून था, जो उसका सोच से भी भयानक है। उसका बेटा अबसलोम। अबसलोम का अर्थ पिता को शांति। अरे कौन सा शांति? अबसलोम दाऊद का पद उसको मिलने के लिए, दाऊद को मारने के लिए बहुत षड्यंत्र प्लान अबसलोम ने तैयार किया। आप देखने का, दाऊद को हर बातों में एडवाइस करने वाला एक दोस्त था, अहीतोफेल। अहीतोफेल भी अबसलोम का साथ में मिलके दाऊद को मारने के लिए एक प्लान बनाया। परंतु एक बात मैं आपको जैसे शुरुआत में बोल रहा हूं, बार बार उस शब्द को मैं रिपीट करते रहेगा, तेरा बारे में प्रभु ने एक योजना तैयार किया है। तो मरण को तो छू कर तो जाएगा, परंतु मरण तेरे ऊपर पड़ा रहने के लिए प्रभु देगा नहीं। आमीन। अबसलोम अहीतोफेल के साथ में प्लान बनाकर दाऊद को मारने के लिए कोशिश किया। परंतु एक दिन अबसलोम म्यूल खच्चर
घोड़ा और गधी का मिलन का साथ में पैदा होने वाला म्यूल खच्चर अपना खच्चर में यात्रा करने का समय, भागने का समय, उसका खुद का बाल अटक के वो क्या हो गया? मारा गया। इसके अर्थ जिसको प्रभु ने चुना है उसको नाश करने के लिए दुनिया का कोई भी व्यक्तित्व को होगा नहीं। हामान को मैं बोलना चाहता, बे हामान, तू फांसी का फंदा तो तू बना सकता है। सुन रहे आप? आत्मिक प्रोफेटिक शब्द। हामान, तू फांसी का फंदा तो तू बना सकता है, परंतु उस फंदे में किसका गला लटकने का वो मेरा स्वर्गीय परमेश्वर निर्णय लेगा। आमेन, आमेन। कितना भी शत्रु ने तेरे लिए तैयार किया है तो उसमें कौन अटकने का, इसका निर्णय तू और मैं सेवा करने वाला हमारा परमेश्वर लेना शुरू होगा। आमीन। ऐसी अनेक परमेश्वर का श्रेष्ठ दास। एलिया कम संकट को अनुभव किया क्या? तिशबी में पड़े रहकर प्रार्थना की अभिषेक, प्रार्थना की वरदानों को प्राप्त करके 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 आहाब का महल में जाके आहाब का सेना को भी ना डरते हुए स्वर्ग को ताला लगा के उसका चाबी को अपना पॉकेट में रखे अपना मार्ग में फिर से यात्रा कर रहा है। आप देखने का हर उपवास और प्रार्थना में एलिया का बारे में बार बार प्रभु का दास लोग प्रचार करता है। आमीन। हर दास लोग, मेरे ख्याल से ये 18वां दिन में, मेरे ख्याल से कल भी रतीश पास्टर ने एलिया के बारे में बोला, उसका पहले भी राहुल पास्टर ने बोला। कंटिन्यूसली ये 18 दिन कितना बार एलिया इधर प्रचार करते गए। आमीन। पर वो एलिया जिसने स्वर्ग को ताला लगा के उसका चाबी भी हिला हिला के आहाब को भी डरा के चला गया। आमीन। स्वर्ग से आग उतारा, एक एक क्षण में शूरवीर बन के इजाबेला की भविष्यवक्ताओं को, 8.5 भविष्यवक्ताओं को एक वीर बनकर तलवार से काट डाला। पर उस एलिया का अवस्था देखना, इजाबेला के शब्दों को सुनकर डर के कांप के बैठ रहा है। फिर भी मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, इजाबेला की उस मरण का शब्दों में मरने के लिए प्रभु ने एलिया को दिया क्या? बोलो, तो तू कैसा मरेगा? आमीन। फिर भी एक दूसरा पीढ़ी को उसका भी शक्ति से अभिषेक करके एलीशा जैसा प्रभु के अभिषेक दासों को खड़ा किया। इसलिए हर प्रचार में एलिया के बारे में बोला जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हमारा हर कष्टों का पीछे यहोवा परमेश्वर के एक लक्ष्य। मेरे प्रियो, आप देखने का, एस्तेर अगर अनाथ नहीं हुआ होता तो मोर्दकाई एस्तेर को पालन पोषण किया होता क्या? आमीन। अगर मोर्दकाई ने एस्तेर का पालन पोषण नहीं किया है तो अहश्वेरोश राजा का पत्नी एस्तेर बना होता क्या? और राजा का पत्नी बनने के कारण ही तो हामान फांसी में लटका। हाँ कि नहीं? हामान फांसी में लटका बोलकर एस्तेर का लोग छुटकारा पाया। हाँ कि नहीं? इसलिए तेरे जीवन में होने वाला हर एक बातों को, कौन सा दिन में, कौन सा समय में, कौन सा समयों में काम करने का प्रभु ने पहले से मार्ग तैयार करके रखा है। आमीन। इसलिए आज ये दोपहर का समय, आज आत्मा में बोलो, मैं भाग्यशाली है क्योंकि मेरा जीवन का हर बातों में यहोवा प्रभु ने एक सही मार्ग तैयार करके रखा है। आमीन। हम अनुभव करने वाला कष्टों का पीछे 5 कारण है। कितना कारण?
हाँ। हम अनुभव करने वाला कष्टों का पीछे कुछ कारण है। आमीन। सब कुछ शैतान की ओर से नहीं है, पर कुछ को प्रभु ने हमारे जीवन में नियुक्त किया है। उसका पहला कारण हम देखेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21वां वाक्य। पहला कारण और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। हम अभी क्या समझ रहे? हमारी संकट और क्लेश का पीछे का क्या जान रहे? अभी हम कारण हमने क्या पढ़ा? पहला कारण, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। यही पद चिन्हों पर हमको भी चल। मतलब ये संकट और क्लेश को अनुभव करना, ये किसका मार्ग है? जोर से बोलो, यीशु का मार्ग है। हमें इसका मतलब ये मत सोचना क्रिस्तीय जीवन बोला तो दुनियादारी का जीवन है, खुशी आनंद का जीवन है। नो, पत्रस ने क्लियरली उधर बोला ना, फिर से पढ़ो वाक्य को। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। तो ये एक कारण है हम संकट में पड़ना। आप देखने का मानव जाति का पाप का मूल कारण कौन था? मानव जाति का पाप का मूल कारण कौन था? मैं पूछ रहा हूं, जोर से। आदम। मैं आपको बोल रहा हूं, यही पाप आज भी हमारे जीवन में काम कर रहा है कि नहीं? आज भी हमारा हाथ कुछ पाप की फलों को खाने के लिए हमारा हाथ बढ़ रहा है कि नहीं? हमें हवा का जैसा अपने हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे कि नहीं? पर इसका पीछे शैतान के लक्ष्य करके मैं और आप जान रहे क्या? बोलो, नहीं जान रहे? मैं बोला उस दिन हवा अगर जाना होता, मेरा ये हृदय की इच्छा का पीछे शैतान का एक बहुत बड़ा योजना करके उस दिन अगर हवा और आदम अगर समझा होता तो ये मानव जाति का बीच में पाप का बीज बोया नहीं होता। आमीन। कैन और आबेल, भाई, बड़ा भाई छोटा भाई को मार रहा है, खुद का परिवार को मार रहा है। यही आज भी हमारे बीच में हो रहा है कि नहीं? अगर उस समय कैन समझा होता मेरा इस क्रोध के पीछे शैतान का एक बहुत बड़ा चाल है, तो आज हम आपस में झगड़ा नहीं करते। अनन्या सफीरा झूठ बोलने का पीछे अपना जड़ की पाप काम कर रहे करके अगर उस दिन समझा होता, बोलो मरा नहीं होता। यहूदा इस्करियोत 30 सिक्का के लिए यीशु मसीह को दिखा के दिया, पर इसका पीछे एक बहुत बड़ी शैतान का योजना है, पाप की योजना है कर अगर उस दिन वो समझा होता, आज प्रभु का चेले में वो भी गिनती किया होता। आमीन। अगर हर एक पाप का पीछे एक मूल पाप है तो अनुभव करने का पीछे का मूल हमने पढ़ा हुआ यह वचन है। आज क्या पढ़ा? जैसा प्रभु ने, यीशु ने तुम्हारे लिए दुख उठाया और तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पर हम चलते हैं क्या? बोलिए हाँ कि नहीं? चलते हैं नहीं? हमको गेत्सेमने का पहले, सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? गेत्सेमने का पहले सेवा किया हुआ यीशु चाहिए इधर बैठा हुआ सबको। आमीन। क्या किया गेत्सेमने का पहले? अंधे को चंगा किया, मुर्दे को जिलाया,
आमीन। व्यक्तियों को भूख को मिटाया, दो मछली 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया। आमीन। कटा हुआ सेना का कान को जोड़ दिया, मुर्दों को जिलाया, 12 साल से लहू बहाने वाला स्त्री को चंगा दिया। आमीन। हम सबको वो यीशु चाहिए, हाँ कि नहीं? हाँ ना? हाँ, सत्य कबूल करो। पर गेत्सेमने से गुजरा हुआ यीशु को आज इधर बैठा हुआ लोगों को चाहिए क्या? आमीन। गेत्सेमने का अंदर प्रवेश किया हुआ यीशु आज ये दिन का समय किसको चाहिए क्या? अगर चाहिए तो खड़ा होने जा रहा है। गेत्सेमने में क्या अनुभव किया मेरा यीशु? थूका गया, मारा गया, धक्का मुक्की खाया, अपना आधा नंगा हो गया, यीशु का मजाक बनाया, यीशु को चापड़ दिया, गबत्ता में लेकर जाकर पूरा वस्त्र को निकाल के सिर में कांटों का ताज पहना के 39 कोड़े यीशु मसीह को एक के बाद मारा। आमीन। कीला कांच का टुकड़ा 70 से एक खोड़ा बनाकर मेरा यीशु मसीह को 39 बार मारा। मारने का समय किलो मेरा यीशु मसीह का चमड़ा बाहर आया। 135 किलो से भी वजन रहने वाला क्रूस को यीशु का कंधे पर डालकर गबत्ता से गोलगत्ता तक मेरा यीशु मसीह को लेकर गया। अनेक बार प्यास से गिरा, दर्द से गिरा, बार गिरा, फिर भी मार के मेरे यीशु को उठाया। ऐसा यीशु इधर बैठा हुआ किसी को चाहिए क्या? आमीन। इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को गेत्सेमने का पहले किया गया हुआ अद्भुत चमत्कार किया गया हुआ यीशु सबको चाहिए। आमीन। पानी को दाख मधु के रूप में बदला हुआ यीशु चाहिए सबको। पर आज मैं इधर आत्मा में पूछना चाहता हूं, गेत्सेमने में कदम रखा गया हुआ, कोड़ा खाया हुआ, थूका गया हुआ, अपना वस्त्र को आधा नंगा किया हुआ, सिर पे कांटों का ताज पहनाया हुआ, 135 किलो से भी वजन रहने वाला क्रूस को कंधे पर लेकर गया हुआ, गोलगत्ता में रहने वाला कालवरी तक विश्वस्त रहा हुआ, अपने दोनों हाथों में पैरों में कील टुकवाया हुआ, 6 घंटे तड़प के क्रूस में मारा हुआ वो यीशु ये दोपहर का समय किसको चाहिए क्या? आमीन। आमीन। क्योंकि ये यीशु मसीह ने तेरा सामने रखा गया हुआ यह मार्ग है। तेरा क्रूस हटने के लिए प्रार्थना मत कर, तेरा क्रूस को लेकर चलने के लिए प्रार्थना कर। आमीन। आमीन। बोल। गेत्सेमने में पड़ा रहने वाला अपना पसीना भी खून का बूंद का रूप में बाहर टपकाया हुआ उस यीशु मसीह का जैसा मुझे तैयार कर प्रभु। इस उपवास और प्रार्थना का तेरा सारा विषय को आज कैंसिल कर। मेरा बच्चा का चंगाई, बेटे का शादी, बेटी का फ्यूचर आज सब कैंसिल कर और बोल। गेत्सेमने में दर्द अनुभव किया हुआ, कालवरी तलक विश्वस्त रहा हुआ उस यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए मुझे कृपा कर। इस उपवास और प्रार्थना का 19वां दिन में परमेश्वर की आत्मा यही बात कलीसिया का अंदर उन फैलना चाहता। चरित्र लिखने वाला कहता है जैसे एक किसान एक खेत को जोतने का समय में उस खेत का जिस रीति से रूप होता है, यीशु मसीह का पेट उस अवस्था में चला गया। यीशु मसीह स्वयं अपना हड्डियों को तक गिन पा रहा था। प्यास लगने का समय पानी मेरा यीशु को नहीं मिला।
समृद्धि हटा मन से और क्रूस को मांग आज परमेश्वर से, क्योंकि तेरा क्रूस वर्षों से तेरा बेटी को तेरा हाथों में ही तू लेकर चलने का समय है। कितना बार रास्ते में तेरी आंखों से आंसू निकला, बाकी बच्चे को चलते दौड़ते पप्पा का हाथ को पकड़कर चल चल के दोनों बाप बेटी खेलने का समय अनेक बार तेरी आंखों से आंसू गिरा। पर ये मेरा क्रूस है समझकर आज से तेरे नजरिया को बदलने के लिए बेटे, अगर तू तैयार हुआ तो मैं तुझे संभालने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। एयोब का कष्ट का पीछे अगर प्रभु का हाथ है तो, दावीद का कष्ट का पीछे प्रभु का हाथ है तो, मूसा का कष्ट का पीछे प्रभु का हाथ है तो, यिर्मयाह का कष्ट का पीछे प्रभु का हाथ है तो, पौलुस का कष्ट का पीछे प्रभु का हाथ है तो, तिमोथी का कष्ट का पीछे प्रभु का हाथ है तो, तीतुस का कष्ट का पीछे प्रभु का हाथ है तो, लूका का कष्ट का पीछे अगर प्रभु का हाथ है तो, तेरा कष्ट का पीछे आगे चारों तरफ तेरा प्रभु का हाथ को तू आज से अनुभव करेगा। आमीन। परमेश्वर का कोई भी भक्तों ने, यीशु मसीह का कोई भी भक्त लोगों ने समृद्धि को अनुभव नहीं किया। मैं एक लिस्ट डालता हूं, ध्यान से सुनो। मत्ती इथियोपिया में काटा गया, रक्त साक्षी बना। मार्कोस मिस्र का अलेक्जेंड्रिया में घोड़े का पूंछ में बांधा गया, ग्राउंड में जमीन में वो घोड़ा उसको खींच के लेकर गया, अपना चमड़ा फट के नस फट के परमेश्वर का दास मार्कोस मर गया। लूका ग्रीस में एक फांसी का फंदा में लटकाया गया। पर जब मैं चरित्र पढ़ रहा था, लूका का खासियत देखो, तड़पने का समय भी तड़प रहा आखिरी, फिर भी मुंह से सुसमाचार निकल रहा है उसका। ऐसे एक लूका का जनरेशन इस प्रार्थना भवन से आज से तैयार करके प्रभु बाहर लेके जाए। आमीन। मत्ती रक्त साक्षी बना इथियोपिया में, मार्कोस भी रक्त साक्षी बना, लूक भी ग्रीस में फांसी पर टांगा गया, पतरस को उल्टा क्रूस पे लटकाया गया, यीशु मसीह का भाई याकूब मंदिर का ऊपर का भाग से उसको धक्का देके नीचे गिराया, पर गिर के वो नहीं मरा करके मालूम पड़ा तो उन्होंने क्या किया मालूम है, एक बड़ा हथौड़ा लेकर सर फोड़ के यीशु मसीह का भाई याकूब को मारा। आमीन। जबदी का बेटा याकूब यरूशलेम में तलवार से मारा गया। बार्थोलोमी एक रक्त साक्षी तुर्की में बना। अंद्रियोस ग्रीस में एक्स शेप का क्रूस में उसको मारा गया, मतलब हाथ ऐसा करके पैर ऐसा करके एक्स शेप में उसको क्रूस पर मारा गया। आमीन। उसके बाद थॉमस, चरित्र कहता है भारत का काली भक्तों का द्वारा त्रिशूल छाती में डाल के थॉमस मारा गया। मत्तियास पतरा के मारा गया। पौलुस भी इटली में रक्त साक्षी बना। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैंने लिस्ट दिया गया हुआ इतना लोगों में कौन समृद्धि को प्राप्त किया? कोई प्राप्त किया? कोई प्राप्त किया? आधा से ज्यादा लोग रक्त साक्षी बना, क्योंकि पहला पत्रस दूसरा का 21, ये परमेश्वर का क्या है? क्या है? परमेश्वर का मार्ग है। इस पद चिन्हों पर हमको चलना है। कौन सा पद चिन्ह? संकट और क्लेश का पद चिन्ह। कितना लोग तैयार है आज? प्रभु इस हाथों को आशीष करे। पर वही पहला पत्रस 5:10 वाक्य में पत्रस एक शब्द बोलता है, हमारे संकट केवल कुछ ही क्षणों के लिए है। पहला पत्रस 5:10। अब
परमेश्वर हाँ। जो सारी कृपा का दाता है, हाँ। जिसने हाँ। तुम्हें मसीह में हाँ। अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक, थोड़ी देर, कितना हम अनुभव करने वाला उस संकट को पतरस कैसा बोल रहा है? थोड़ी देर। थोड़ी देर तक हाँ। दुख उठाने के बाद, दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कौन? तेरा यहोवा परमेश्वर यीशु। क्यों? तो उसका पद चिन्हों पर चल रहा है। मतलब हमारा संकट को पतरस बोल रहे है। क्या बोल रहे हैं? थोड़ी देर, जोर से, थोड़ी देर, थोड़ा देर के लिए, क्योंकि तुझे वो स्थिर करने जा रहा है। केवल धरती का राज्य में नहीं, अनंत काल का जीवन में भी तुझे तेरा नाम को पक्का करने जा रहा है। मतलब तेरा रजिस्ट्रेशन होता है उधर का घर का। मेरा पापा पहले गाना गाता था, मुझे अभी याद नहीं, फिर मैं तुक्का मार रहा हूं मैं। दुख का कटोरा आनंद मेरा प्रभु मुझे देता, दुखी से भी लेकर मुझे, हालेलुया। क्या लाइन है इसका? दुख का कटोरा आनंद मेरा प्रभु मुझे देता, हाँ, खुशी से भी मुझे, हालेलुया, आमीन। बोल सकता है कि प्रभु इस मार्ग में ये 19वां दिन मुझे स्थिर कर। मैं हालेलुया बोलना चाहता हूं। मेरे कष्टों के लिए मैं आमीन बोलना चाहता हूं। एक बात बोलता हूं, मैंने इधर किसी का सिर में हाथ रखकर भविष्यवाणी अगर मैंने आज नहीं किया तो, इस शब्दों को आमीन अगर तूने बोला है तो आज तुझे प्रभु एक श्रेष्ठ स्थानों में खड़ा करेगा। दूसरा हमारा कष्टों का पीछे का कारण, इब्रानी 12:6, जल्दी जल्दी। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना। मैं बोलते जा रहा हूं, इब्रानी 12:6 हमारा कष्टों का पीछे का पहला कारण, ये हमारे लिए एक मार्ग है, पद चिन्ह है। दूसरा, हम अनुभव करने वाला कष्ट परमेश्वर का प्रेम का निशानी है, आमीन। तीसरा, उत्पत्ति 22 का 1 से लेकर 19 पढ़ो मत, मैं केवल बोल रहा हूं, ये तेरे लिए एक परिशोधना का समय है। चौथा, तुझे वापस परमेश्वर की ओर लेकर आने वाले एक समय, जैसा प्रभु ने याकूब को लाबान का घर से बाहर लेकर आया। तेरा संकट तुझे वापस परमेश्वर की योजना में लेकर जाने वाला समय है। पांचवा, जो तूने बोया वो काटने का समय है, तेरा कष्ट। जो तूने बोया वो तेरा काटने का समय है, वो तेरा कष्ट। उसका रेफरेंस गलातियन 6:7। आमीन। मैं बाकी कुछ नहीं मैं बोल रहा हूं, पर लास्ट में बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। रिवॉर्ड क्या है? प्रतिफल। जोर से, हम अनुभव करने वाला इस कष्ट का प्रतिफल क्या है? आमीन। इसको व्याख्यान करने का बहुत इच्छा है, समय में बढ़ाना नहीं चाहता, पर मैं ऊपर से मैं बोल रहा, अगर प्रभु की इच्छा रहेगा तो कभी इस प्रतिफल के बारे में गहराई से प्रभु मुझे उपयोग करेगा प्रचार करने के लिए। 4 प्रतिफल
बहुत सारा प्रतिफल है। मुझे प्रेरणा दिया हुआ 4 प्रतिफल को मैं बोलना चाहता हूं। पहला प्रतिफल, हम अनुभव करने वाले, जिसको लिख के रख सकते, हम अनुभव करने वाला उस कष्ट का पहला प्रतिफल, याकूब की पत्रिका पहला का 12, जीवन का मुकुट हमको प्राप्त होगा। आमेन, आमेन। दूसरा प्रतिफल, रोमी 5 का 3 से 5, हमको एंड्योरेंस, सहन शक्ति और हमारा बढ़ेगा। आमेन। तीसरा, हम अनुभव करने वाला कष्ट का प्रतिफल, इब्रानी 12 का 7, हम परमेश्वर का परिवार में जुड़ जाएगा। चौथा प्रतिफल, यशायाह 40 का 31, हम उकाब का नया बल को प्राप्त करेगा। एक मैं बात बोलूं, उकाब के बारे में मुझे बोलना पड़ेगा। इस दुनिया में 2 टाइप का उकाब है। एक 40 वर्ष के बाद मर जाता है, दूसरा उकाब जो 70 वर्ष जीता है। पर आप देखने का, एक उकाब 40 वर्ष के बाद, उसका पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो तू मर, नहीं तो नया जन्म के लिए अपने आप को तैयार कर। क्या ऑप्शन है उसका पास? एक तो मर, नहीं तो दूसरा जन्म के लिए अपने आप को तैयार कर। बहुत सारों का उस दूसरा जन्म का उस प्रोसेस में नहीं जा पाता, कठिन है। क्यों मालूम है? 40 वर्ष एक उकाब जी सकता है, पर अगर तेरा आयु उकाब को अगर बढ़ना है, उसको नया जन्म का प्रोसेस में कदम रखना पड़ेगा। क्या है नया जन्म? उकाब पहाड़ का ऊपरी भाग जाके अपना चोंच से अपनी एक पंखों को उखाड़ना शुरू करता है, पर पीछे उसका मुंडी नहीं जा सकता, इसलिए टोकदार पत्थर में अपना पूरा शरीर को घिस के अपना पंखों को निकाल के उसका ऊपर का लेयर का चमड़ा भी निकल जाता है। पूरा उकाब अभी किससे भरा है? जोर से, खून से भरा है। आमीन। अपना चोंच से अपना नाखूनों को उखाड़ता है, अपना चमड़ा को निकालता है। 5 महीना उस पर्वत पर ऐसा ही पड़ा है, पर 5 महीने का बाद जब छोटा पंख जब उसको फूटना शुरू होता है, अंदर ही वो क्या बोलता है मालूम है? मैंने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया। आमीन। तू जब कष्ट से गुजरता है, उकाब का समान तू भी बोलेगा मैं मृत्यु को जय प्राप्त कर सका। इसलिए यशायाह 40 का 31 में बोलता है, those who wait upon the Lord, they will renew their, जो यहोवा की बाट जोता, जो यहोवा का बाट जोता है, वे नया बल प्राप्त करते हैं। उकाब का समान नया बल ने नया जन्म को प्राप्त करता है। बाकी लोग मरण का साथ में मरने का समय, तू और मैं इस कष्ट से गुजरने का समय, मैं और आप मरण को जय प्राप्त कर रहा है। वो प्रतिफल को मैं फिर से रिपीट कर रहा, बोलकर मैं बंद करता हूं। हम अनुभव करने वाला कष्ट का प्रतिफल, पहला प्रतिफल याकूब की पत्रिका 1 का 12, जीवन का मुकुट मिलेगा। रोमी पत्रिका 5 का 3 से 5, हमारी सहन शक्ति बढ़ेगा। तीसरा इब्रानी 12 का 7, हम कष्ट अनुभव करेंगे, हमारा प्रतिफल, हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का परिवार का हिस्सा हम बन चुका है। चौथा प्रतिफल यशायाह 40 का 31, हमारा बल को नया बनाना शुरू करेगा। इसलिए तो 18 दिन से इधर बैठा है, क्या प्राप्त करने के लिए? क्या प्राप्त करने के लिए? नया बल को प्राप्त करने के लिए। पर यह नया बल तेरा संकट और क्लेश का द्वारा ही होगा। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। उपवास और प्रार्थना का 5वां दिन, उपवास और प्रार्थना का यह 19वां दिन, परमेश्वर की वचनों को आपके सामने रखने के लिए प्रभु ने खड़ा किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे लिए प्रार्थना किया वह हर एक लोगों को भी मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये वचन की फल ये आने वाले सालों में ये कलीसिया को देखने के लिए प्रभु कृपा करेगा। आमीन। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर का महिमा हो। तो आज तो हमने एक समझ आ चुका है विश्वासी के कष्ट के पीछे किसका हाथ नहीं है, हैं? चलो आप समझना चाहिए शैतान वास्तव में हमें मदद करना चाहते हैं। ये बात अब मैं आज आपको समझाता हूं। ये एक रेवलेशन है, आज समझने का ठीक से वचन के अनुसार। एदन वाटिका में आदम को आके वो क्या बोला? एदन वाटिका में आदम को, हव्वा को आके क्या बोला शैतान ने सांप के रूप में आके? हैं? ये फल खाया तो तेरा आंख खुल जाएगा और तुम कैसे होगा? हैं? परमेश्वर का जैसा होगा। आमीन। क्यों वास्तव में शैतान खुद स्वयं परमेश्वर वास्तव में होते हुए मनुष्य को क्यों परमेश्वर के जैसा बनाना चाहते हैं? आप उसका उद्देश्य मालूम है क्या? कभी मैं भी नहीं बोला। शैतान ऐसा व्यक्तित्व है, ये परमेश्वर के गुलाम है। आमीन। शैतान ऐसा व्यक्ति है वो टोटली परमेश्वर के गुलाम है। प्रभु जो बोलेगा वही करेगा वो। आमीन। परमेश्वर नहीं, उधर जाके वो करो, वो आयुब है ना, आयुब, ठीक है, उसके ऊपर मैं तेरे को अधिकार दे, जा उसके जाके पकड़ो। आमीन। परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। परमेश्वर को वास्तव में नो, मैं नहीं जाएगा ऐसा बोल नहीं सकते शैतान, क्योंकि परमेश्वर के गुलाम है वो। प्रभु ने उसको रुका कर रखे स्वर्ग में। शैतान स्वर्ग में विश्वास करता ना, मैंने बहुत बार प्रूव भी किया है। शैतान स्वर्ग में, फिर इधर घूमने वाला ये डीमोन है, भूत है। इसको हमें थोड़ा सा क्या बोलते कुछ प्रॉब्लम करने के लिए रखा, क्योंकि हम बिना परेशानी से सुधरेगा नहीं। इसलिए एक बार एक अपना वो उधर से एक ग्रीन पार्क से है आया, उधर से उनका बहन ग्रीन पार्क में रहता है, आया वडाला से एक कम से कम कुछ 18 बूंद कुछ था उसका शरीर पर, उनको लाया इधर। तो मैंने उनको पूछा तुम कौन है? तो बोला मैं ऐसा 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 हूं। ठीक है, मैं तुमको बोलता हूं गौतम बुद्ध के नाम से जाओ। कौन गौतम बुद्ध? वो तो मेरा भाई है। फिर मैंने बोला तुम किसके नाम से जाएगा? वो मैं नहीं बोलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से गया, वो फैमिली पूरा विश्वास किया। आमीन। परमेश्वर की हर एक बातों को मानने वाला गुलाम है वास्तव में शैतान। इसलिए यीशु मसीह के नाम हम बोलने से वो तुरंत विचार चले जाते हैं, वो भूत है। पर शैतान भी वास्तव में प्रभु की आज्ञा से उनको संभाल कर रखे उधर स्वर्ग में। स्वर्ग कुछ तीसरा स्वर्ग है, बस इतना है। पहला स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, दूसरा स्वर्ग में मनुष्य रहते हैं, तीसरे स्वर्ग में शैतान रहता है। ग्राउंड में कौन रहता है? इधर कौन रहते हैं? हम। हो गया ना, ग्राउंड फ्लोर भी हो गया ना, 3 माला है। ग्राउंड फ्लोर में हम रहते हैं। फिर चलो, हमका कम्युनिकेशन है। शैतान सुन सकता है, परमेश्वर जो बात करते हैं शैतान सुनते हैं। कैसे? स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका, हाँ, इससे शैतान भी उसके बीच में आता है, इसलिए वो भी सुनता है।
इसलिए आयु को इतना भयानक से घेरा। पर मनुष्य ऐसा नहीं है। शैतान परमेश्वर को नो करके बोल नहीं सकते, पर मनुष्य बोल सकते मैं नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्रता में रखा है। दिस इज यूर विलिंग, तुम्हारा मर्जी है करने का नहीं करने का। शैतान को नहीं, शैतान टोटली प्रभु जो बोलेगा वो ही करेगा, पर मनुष्य ऐसा नहीं। इसलिए शैतान परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य को बूस्टअप करना चाहता था, ताकि ये परमेश्वर का जैसा बने, परमेश्वर से क्रोधित हो जाएगा। यही था उसका सोच। भयानक रेवलेशन है वो, बहुत बड़ा बड़ा प्रकाशन है वो। आपको मालूम है, इतना सब कुछ होने के बाद परमेश्वर के खिलाफ पहला काम किसने किया? मनुष्यों ने। अगर आप उत्पत्ति के 11 अध्याय पढ़ेगा, उनके तीसरे से लेकर अगर 8 वाक्य पढ़ेगा, मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध वास्तव में गुम्मट बनाया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता था मनुष्य हर जगह पर चित्रपित्र होकर रहे, पर मनुष्य नो, अभी नहीं, हम चित्रपित्र, अब हम एक ही जगह में रहेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को सीधा बंद कर दिया। आप ये बोलिए मुझे, ये पत्रस को वास्तव में एक सातान मुझे छोड़ के जाओ, जो मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 22-23 वाक्य में ऐसा क्यों बोला? ए शैतान मुझे छोड़ के जाओ, उसका कारण क्या है? थोड़ा पढ़ेंगे, उसका कारण देखो, तब आपके रेवलेशन सच्चे करके पता चलेगा। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा तेरे साथ, क्योंकि प्रभु बोला मैं तो मरने जा रहा हूं, मैं प्रेज़ द लॉर्ड, मैं मरने जा रहा हूं करके बोला, तब पतरस ने नो नो नो, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से निकल जा तू। कारण क्या है? तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए ठोकर के कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता। मनुष्य की बातों पर मन लगाते, मनुष्य को बातों को मन लगा के मनुष्य को चलाना, यही शैतान का बड़ा युक्ति है। आमीन। पर मनुष्य की युक्ति भी प्रभु शैतानी मानते हैं। शैतानी मनुष्य की युक्ति को भी वास्तव में प्रभु शैतानी मानना चाहते हैं। प्रेषित स्तोत्र। आपको मालूम है, ये यीशु मसीह ने बोला, तुम सांब जैसा बुद्धि, कबूतर जैसा निष्कलंकता। क्यों बोला? सांब को कोई बुद्धि है क्या? ये माइक किसने पैदा किया? ये माइक वो डिस्कवर्ड, वो इन्वेंटेड दिस, कौन इसको पैदा किया? मनुष्य कौन है? उसका नाम बोलो। ओके, एक्चुअली एक ग्राहम करके एक उन्होंने जो टेलीफोन किया, उनके पीछे एमएल करके एक व्यक्ति ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें इसको पैदा किया। शैतान नहीं, शैतान को तो बुद्धि वगैरह नहीं है, पर शैतान का पर सांप जैसा बुद्धि, सांप बोला तो शैतान ही प्रसन्न करते, सांप जैसा बुद्धि करके यीशु मसीह क्यों बोला? क्यों मालूम है? अच्छा बताता हूं। एक सांप को मैंने उस सीढ़ी के नीचे से एक बार पकड़ा, ये सच है। चलो, तो हमारा ये महान डर के मारे ऊपर से नीचे उतरा नहीं। भाई चलो, बहुत डरते हैं। मेरी पत्नी उसके ऊपर के माला पर चढ़ गया, उधर जाके मेरे को ऑर्डर दे रहे। ग्राउंड में मैं अकेला है। भाई चलो, और वो अपना काली सॉरी हर्षदा।
मैं जैसा डंडा लिया, मैं ये चीज को डरता नहीं, क्योंकि सांबों के बीच में था जो फौज में रहने के टाइम, जंगल में सब रहना पड़ता था, इसलिए आदत हो गया। मैं जैसा इसको लिया, सांब सुन सकता है कि उसका कान है, नहीं ना, फिर वो कैसे पता चलते उसको? हमारा जो शब्द है उसकी वाइब्रेशन उनका तुक में, उनका जो चमड़े में पता चलते, उसी के मुताबिक को पता चला हाँ कुछ तो आ रहे हैं। उनको आंख भी इतना है, आंख पर इतना हमारे से देख नहीं सकते वो। आमीन, प्रेज चलो। उनके एक ही उद्देश्य है, प्रेज चलो, मैं कैसे इधर से भागूं ताकि ये मनुष्य का हाथ में मुझे पकड़ना नहीं, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। यीशु मसीह सांब जैसे बुद्धि करके क्यों बोला मालूम है? आमीन, प्रेज। पाप की तरीका से वास्तव में तुझे घेरने के समय, प्रेज चलो, अगर लुंगी भी हाथ में डाल के जाना है भागने का। हम क्या करते थे, इधर से थोड़ा बातचीत करना, ऐसे क्या, अच्छा फिर क्या हुआ, हाँ देखो ऐसा प्रभु ने बोला है, ऐसा मत करना, ओके ओके ओके, उसका साथ हो जाएगा। ये हमारा प्रॉब्लम है। आपने जोसेफ ने ऐसा नहीं किया, जोसेफ का लुंगी पकड़ा, लुंगी भी हाथ में दे दिया, भागे हो। यही सांब का स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला पाप करने के विषय में, नहीं तो सांब कितने बुद्धि और है, थोड़ी ग्राम बीच है, थोड़ी और कुछ है, थोड़ी और वो कौन से आटम बम बनाए क्या बुद्धि उपयोग करके? आमीन। इस तरीके से पाप की बातों से भागने की एक रास्ता तो ढूंढने का, चाहे तेरा पीछे कितना पड़े तो भी, तुझे कितना भी प्रश्न और हमें फोन से अदर से उधर से इधर से तुझे वास्तव में हमें घेरने के लिए कोशिश किया तभी, दिस इज यूर ड्यूटी टू रन अवे फ्रॉम देयर। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने बोला सांब जैसा बुद्धि। हमें सांबों की एक ही बातों पर बुद्धि है, भागने के विषय में। उस शत्रु के हाथों से मेरा मरने से पहले मैं कैसे भागूं, बस इतना ही यीशु मसीह ने बोला। बाकी उन्होंने कोई आटम बम, कोई प्रेचलो हमें केमिकल बम हो रहा, वो पता नहीं किया। उतना बुद्धि थोड़ी है, एक ऐसा मार दिया तो खत्म। आमीन। तो शैतान की चाल आप समझने का। आमीन, प्रेज लॉर्ड। आमीन। मनुष्य वास्तव में परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने गलाती पत्री 5 अध्याय का पहला वाक्य में हमें परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्रता में रखा। एदन वाटिका में भी स्वतंत्र रखा, हमें भी यीशु मसीह ने स्वतंत्र रखा। थोड़ा पढ़ेंगे, स्वातंत्र के लिए मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व की जुए में फिर से न छुओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम चाहे तो परमेश्वर को धोखा दे सकता है, बस शैतान नहीं दे सकते धोखा। वो पहले से बात तो परमेश्वर से दूर हुआ है, पर हमारे ऊपर वो महान परमेश्वर कृपा करते। कितना भी हम गिर गए तो भी बोलते बेटे उठो उठो, पहले जैसा बनो, पहला जैसा बनो। इसलिए आप ये मत सोचना आपका कष्ट के पीछे शैतान के हाथ है। नो, टोटली परमेश्वर का हाथ है। उसके जाना बिना, उसको पता होने के बिना किसी का प्रेचलोड हमें कष्ट, हमें घर छोड़ते हुए, हमें जॉब जाते हुए, हमें कर्जा होते हुए, हमें प्रेचलोड बच्चा का बेटा का द्वारा प्रॉब्लम होते हुए, ये सारी वाया 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 आपका जीवन में कष्ट आ सकते हैं। बस सोचने का प्रेचलोड दिस एवरीथिंग सब कुछ परमेश्वर की ओर से। विश्वासी आपको और मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से बिना शैतान हमारे ऊपर कोई भी हुक्म मत कर नहीं सकते। वो जब परमेश्वर का अनुमति जब होगा तभी वास्तव में इत्यादि प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं। पर ये सब कुछ वास्तव में हमें अनंत काल के जीवन को हमें काबिल बनाने के लिए। आमीन। चलिए आप शैतान को दोष मत देना, वो विचार को रहने दो।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मानुष्य के बाद परमेश्वर की वचन छोड़ के, प्रभु की इच्छा छोड़ के हम करने वाला हर एक मानुष्य के उपदेश को, हर बातों को, इसलिए पतरस को बोला, यू शैतान, मुझे छोड़ के जा। तू जो मनुष्य चाहते हैं वही तुम चाहते हैं। नो, मनुष्य जो चाहते हैं हम नहीं चाहने का, प्रभु जो चाहते हैं वही परमेश्वर की ओर से। हमें मनुष्य चाहने वाला बात भी हमें शैतान की प्रचलोड़ आधार प्रभु ने बोला गया, इतने हमें पतरस को शैतान बोला। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ